we are going to discuss the matrix chain multiplication dynamic programming. Before we are going to move the dynamic programming solution of matrix chain, we will discuss what is the matrix and how we can apply multiply on it. मैट्रिक्स जो होता है वो इस फॉर्म में होता है A11 A12 A21 एंड A22। तो हम जब बात करते हैं तो जो ये चीज़ होती है इसके दो इस तरह करके तो ये बनती हैं रोज़ एंड इस तरह से और इस तरह से ये बनते हैं कॉलम्स। ठीक है, तो इसका जो ऑर्डर हम लोग लिखते हैं वो लिखते हैं कॉलम मल्टीप्लाई बाय रोज़। अब इससे हमारे पास ये कॉलम और रोज़ को चेक करते हैं। 2 रोज़ हैं, 2 आ गई, 2 कॉलम है, ये आ गई। ठीक है, अब एक और मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो अब हमारे पास देखा जाए तो हमारे पास कॉलम कितने हैं 2 और रोज़ कितनी है 3। दिस इज़ द साइज। जब हम लोग मल्टीप्लाई करने लगते हैं, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल बताने लगी हूँ जो कि हमें यूज़ होने वाला है मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन डायनेमिक प्रोग्रामिंग में। वो रूल ये है कि जब मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो इस फॉर्म में होगा, ए की कॉलम और बी की रोज़ इक्वल होंगी तो वो अप्लाई होगा मल्टीप्लाई। अगर फर्स्ट वाले की कॉलम और दूसरे वाले की रोज़ इक्वल नहीं है तो वो मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता। इसको हम देखते हैं इस तरह कि ए हमारे पास है 1 2 3 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, बी हमारे पास 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पर कितनी रोज़ हैं 1 एंड 2 और यहाँ पर कितने कॉलम है 2। तो यहाँ तो अप्लाई हो सकता है ईजीली, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा। इसी तरह सेम 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से प्लस 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 से। अब हम बात करते हैं एक और कॉलम की 1 2 3 4 5 6 एंड 1 2 3 एंड 4। अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पर जो हमारे पास कॉलम है ना वो कितने हैं, रोज़ 2 है और यहाँ पर जो हमारे पास कॉलम्स हैं वो 3 हैं। तो जब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो मुश्किल हो ही नहीं पाएगा। 1 मल्टीप्लाई 1 हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया, देन 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए जो है वो मल्टीप्लाई अप्लाई नहीं हो सकती। अब जहाँ पर ये अप्लाई हो सकती है तो हमने इसकी कॉस्ट फाइंड आउट करनी है कि ए मल्टीप्लाई बी करें तो हमारे पास क्या आता है। तो मैं यहाँ पर कुछ कॉस्ट उसकी निकाल के बताती हूँ। जो हमारे पास ये ए है वो कौन से ऑर्डर में है, 2 स्टारिक 2, और जो बी है वो हमारे पास कौन से ऑर्डर में है, 2 स्टारिक 2। अब जो ये देखा जाए तो इसमें सारी ही वैल्यू सेम है, इसलिए आपको समझ नहीं आएगी। चलो मैं कोई और ऑर्डर लेती हूँ, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, फॉर एग्जांपल कुछ इस ऑर्डर में पड़ा हुआ है तो हम लोग इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जो ये 2 कॉमन चीज़ें होती हैं हम उसे एक दफ़ा लिख लेते हैं और ये जो चीज़ होती है ये हमारे पास कॉस्ट होती है। ये 2 मेजर रूल्स हैं, हमने समझ लिए हैं। इस समझने के बाद अब हम आते हैं मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन डायनेमिक प्रोग्राम। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग है वो टेबुलर फॉर्म में वर्क करती है। अब टेबुलर फॉर्म में कैसे वर्क करती है कि हमने एक टेबल बना लेते हैं जी, फॉर एग्जांपल 4 की रेशो पे बना रही मैं 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4 ये मैं टेबल बनाने लगी हूँ। ये 1 ये 2 एंड ये 3 हो गया। ठीक है, ये टेबल होगी। हमारे पास 4 मैट्रिसेस हैं A B C एंड D। इनकी सीक्वेंस ऐसा ही होना चाहिए कि आपस में मल्टीप्लाई हो सके। तो मैं इसको बनाती हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 6 एंड 6 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, अब ये देखिए 2 और 2 कॉमन है, 5 का 5 के साथ कॉमन है, 6 का 6 के साथ कॉमन है। इसका मतलब ये है कि ये आपस में अब मल्टीप्लाई हो सकते हैं। जब मैं बात करती हूँ ए की 3 मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये सिंगल जो है वो किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। ठीक है, ये किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। तो जो हमारे पास A 1 और 1 है वो हमारे पास है 0।
ठीक है। तो यहाँ पर 1 और 1 जो है वो 0 हो गया। इसको हम लोग कहते हैं M1 1 = 0। इस टेबल का नेम जो है वो मैंने M कर दिया, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट ये है कि जो हमारे पास B है, इसी तरह सेम हम लोग देखें, जो B है अगर वो खुद अकेला है तो उसकी भी कोई कॉस्ट नहीं है। तो M2 और 2 = 0, तो हम टेबल में 2 और 2 0। सेम इसी तरह C को करेंगे, 3 बन जाएगा, 3 का ही सेट है तो 3 और 3 0, और इसी तरह D 4 का 0। तो अब हमने क्या करना है, हमने इस टेबल को फिल करना। ये हमारे पास स्टेप 1 था। स्टेप 1 में क्या है कि जो M1 and 1 है हमारे पास, M2 और 2 है, M3 and 3 है, M4 and 4 है, = 0 है। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, स्टेप नंबर 2, कि हम मल्टीप्लाई करेंगे ट्रू मैट्रिसेस को। तो 2 मैट्रिसेस कैसे हो सकती हैं, A.B C.D। इसको इकट्ठा कर लिया, इसको इकट्ठा कर लिया, तो 2 मैट्रिसेस को हम लोग मल्टीप्लाई करने वाले हैं। इसके अलावा भी तो देखें ना हम लोग, A.B के अलावा A.B B.C C.D, तो हम इस तरह से 2 मैट्रिसेस को अगर करना चाहें तो यहाँ पर हमारे पास B.C भी आता है, A.B B.C C.D, क्योंकि हम 2 मैट्रिसेस को इकट्ठा करें। तो जो A है वो हमारे पास कौन सी फॉर्म में पड़ा हुआ है, उसकी क्या वैल्यूज़ हैं, वो हैं जी वैल्यूज़ A 3/2 और B हमारे पास है 2/5, फिर 2/5, 5/6, 5/6, 6/3। कॉमन वाला छोड़ देंगे, 3 2 5, 2 5 and 6, 5 6 and 3, 6 × 5, 10 × 6 and 18 × 5। ये रिज़ल्ट आ गया 30 60 90 मल्टीप्लिकेशन के बाद। ये जो 30 हमारा निकला है ना, ये हमने किया है मल्टीप्लाई A and B को। यहाँ से ही देख लेते हैं, A और B को मल्टीप्लाई किया। तो A हमारे पास क्या था 1 एंड B हमारे पास क्या है 2, B हमारे पास 2, C हमारे पास 3, C 3 एंड 4। तो हमारे पास 4 वैल्यूज़ आई हैं, सॉरी 3 वैल्यूज़ आई हैं। जो 30 आया है वो आया है A1 यानी M1 and 2, M2 and 3, M3 and 4। तो अब हमने ये सारी वैल्यूज़ जो है वो इसमें पुट करनी है। M1 और 2 में हमारे पास 30 आया, तो ये हमारे पास 1 है और ये हमारे पास 2 है, ये हमारे पास आ गया 30। द सेकेंड वन इज़ M2 and 3 60, 2 3 60, 90, M3 and 4, 3 and 4, 90। नाउ स्टेप चेंज, हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम 3 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने वाले हैं, क्योंकि हमने ऑल पॉसिबल सोल्यूशन को ऑप्टिमाइज़ करना है कि किस में कितनी ज़्यादा कॉस्ट आ रही है, किस में कितनी ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, तो उसके ऊपर हम बात करने वाले। नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेप है वो ये, हमने 2 से मल्टीप्लाई करके हमने उसके रिज़ल्ट्स निकाले थे 30 एंड 60। अब हम लोगों ने रिज़ल्ट निकालना है M1 and 3 की। तो 1 और 3 में हमारे पास आ रहे हैं A B एंड C। तो इसको सॉल्व करने के हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। 2 पॉसिबिलिटीज़ कैसे हैं, A.B.C यानी कि ये ऐसे, और दूसरा क्या है A B पहले हो जाए और फिर C हो जाए, ठीक है। तो A का हम लोग B.C हम लोग ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। तो B.C हमारे पास था M23 यानी M23, और A जो था वो हमारे पास था M1 and 1 प्लस, ठीक है। और इसके अंदर हम लोगों ने ऐड करनी है इस 1 मल्टीप्लिकेशन और ये 2 मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों की कॉस्ट। वो हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, अभी हम लोग, मैं इसका थोड़ा सा सेंटर में ये पार्ट बना देती हूँ कि हम लोगों ने कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करनी है। तो जो A है उसका साइज़ हमारे पास है
3 मल्टीप्लाई बाय 2, जो B है उसका हमारे पास साइज़ है 2 मल्टीप्लाई बाय 5, और जो C है हमारे पास उसका साइज़ है 5 मल्टीप्लाई बाय 6। ये इस तरह से है, ठीक है। तो हम इसका सबसे आसान तरीका ये होता है कि हम लोग इसकी फ़र्स्ट वाला उठा लें, इसका लास्ट उठा लें 2 मल्टीप्लाई बाय 6, और यहाँ से जो है ना ये ऐसे है, फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये दोनों तो कॉमन है, हम लोग पहले ही रूल देख चुके हैं। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने अब M1 और 1 हमारे पास 0 है, M2 और 3 यहाँ से देखते हैं, ये रहा 2, ये रहा 3, तो ये हमारे पास 60, और हमारे पास प्लस हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 36, ठीक है। और इसको हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 96। इधर से भी हम लोग इसी तरह सॉल्व करते हैं। C तो हो गया M3 A और डॉट B कितना हो जाएगा, A और B M1 2। कॉस्ट निकालनी है हमने, तो वो कॉस्ट कैसे निकलेगी जी, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, और C है 5 मल्टीप्लाई बाय 6। तो यहाँ से 3 5 और 6 6 5 30, तो ये आ जाएगा 90 प्लस 0 M1 एंड 2 30 120। हमने फाइंड आउट करना है मिनिमम, तो 96 इज मिनिमम, तो 1 एंड 3 पे आ जाएगा 1396, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है, तो हमारे पास अब M1 और 3 की पॉसिबिलिटी होगी 2 और 4। 2 और 4 कैसे है कि हमने 4 मल्टीप्लाई 2 से 4 पे जाना है, B डॉट C डॉट D 2 से 4 तक जाना है, B डॉट C डॉट D। इसकी भी दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, C डॉट पहले हो जाए या B डॉट C पहले हो जाए, और हमने इसको परफॉर्म करना है। देखते हैं कैसे परफॉर्म होगा। B तो वैसे ही आ गया M2 और 2 प्लस C डॉट D हमारे पास है M3 एंड 4 प्लस कॉस्ट आ जाएगी जी 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये तो 0 ही है, ये हमारे पास 90 है, तो ये आ जाएगा जी 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 90, 10 और 3 120, B ये तो हो जाएगा M4 एंड 4 प्लस B डॉट C कितना है हमारे पास M2 और 3 प्लस B हमारे पास कितना है 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 3, तो इसमें से ये इस तरह से है, तो ये हो जाएगा 2 6 3 प्लस 0 प्लस M2 की 3 60, 6 और 2 12 12 और 3 6 और 3 18 2 36 जमा 60, ये हो जाएगा 96, तो मिनिमम तो 2 और 4 पे यहाँ पर आ जाएगा ये 90, ये 90 है और ये 96। अब हमने फाइंड आउट करना है M14, अप्लाई करना है M1 और 4 के लिए। इसके लिए हम लोग क्या कर देंगे, अप्लाई करेंगे फार्मूला को। किस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं पहले ये देख लेते हैं। अब इसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, A B C एंड D। इसको सॉल्व करने की पॉसिबिलिटीज़ पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। पॉसिबिलिटी एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि A डॉट B हो जाए और C डॉट D हो जाए, ठीक हो गया। एक तो ये हो सकता है A डॉट B डॉट C डॉट D हो जाए, या हो सकता है A अलहदा B डॉट C डॉट D हो जाए। तो हमने इन तीनों चीज़ों को इसमें रख देना।
वो इसमें कैसे रखेंगे, जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं ए डॉट बी हमारे पास क्या हो जाता है, एम समथिंग प्लस सी डॉट डी एम समथिंग, और फिर इन लोगों की कॉस्ट हम लोग यहाँ रखेंगे। फर्स्ट वैल्यू के लिए हो गया, फिर एम, फिर ये कॉस्ट, फिर एम, और इस तरह हमने पुट कर दिया और उसकी वैल्यू को हम लोग निकालेंगे। इसके लिए मैंने डायरेक्ट फार्मूला, अब हम इससे फार्मूला हम लोग कैसे निकालते हैं कि हमारे पास एम है, यहाँ एक वैल्यू है, यहाँ दूसरी वैल्यू यानी कि एम आई जे है, प्लस क्या है एम। अब यहाँ जो वैल्यू आती है वो चेंज होती है, ये देखो सी और डी चेंज हो गया, यहाँ से ये चेंज हो गया, यहाँ से ये चेंज हो रहा है, तो जो यहाँ की वैल्यू है वो हो जाएगी के प्लस 1। जाना कहाँ तक है उसने, इस वाले तक, क्योंकि ये वाला चेंज हो रही थी 4 तक, नेक्स्ट बढ़ रही थी जे तक जाना है। और प्लस इसी में हमने क्या प्लस करना है, इन दोनों की कॉस्ट डी नॉट डी आई और डी जे, हम तीन चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास फार्मूला है। इस सब में का जो सबसे मिनिमम आएगा ना वो हमारे पास आ जाएगा एम आई जे, क्योंकि हम लोग फाइंड आउट ही इसमें से मिनिमम करें, तो इस फार्मूले को हमने इसमें अप्लाई करके वैल्यूज़ निकाल लेंगे। हाँ जी, तो ये वैल्यूज़ जो है मैंने पुट कर दिए हैं कि इसमें कौन कौन सी वैल्यूज़ आएंगी, और फिर उसके बाद मैंने उनकी वैल्यूज़ जो मेरे पास ऑलरेडी कैलकुलेटेड थे वो मैंने पुट की हैं, कॉस्ट निकाली है। तो ये पहले वाले इस वाले के रिज़ल्ट आया है, 132 जो है वो सेकंड वाले का आया, 129 जो है वो थर्ड वाले का है, क्योंकि 3 पॉसिबिलिटीज़ थी। इन 3 पॉसिबिलिटी में से जोन सबसे लेस थी, 129 मेरे पास लेस थी, तो ये वाली जो 129 वाली है ना वो हमारी इस टेबल की 1 पे आ जाएगी। यानी कि हम जब ये कैलकुलेशन करेंगे ए डॉट बी डॉट सी डॉट डी की 4 यानी कि इन 4 मैट्रिसेस के आपस में करेंगे तो 129 टाइम्स जो है ना हमारे पास रिज़ल्ट में आता है। तो इस तरह से ये मैट्रिक्स जो है वो परफॉर्म होती है कि हमें आइडिया हो जाता है कि टेबल फेल हो गई है, कौन से वाले वे को यूज़ करके हम कितनी कॉस्ट के साथ रिज़ल्ट अचीव कर सकते हैं।